another one. अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे की स्लाइड पे बढ़ूं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरी स्लाइड्स है ना, दे आर काइंड ऑफ बुकिश लैंग्वेज, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू नाउ कि सपोज आपके पास कोई बंदा आता है, पर्सन आता है, ठीक है, और वो कहता है मैं एंजाइटी में हूँ, तो व्हाट कैन बी द कॉजेस कि वो एंजाइटी में होंगे? ठीक है, आप खुद से सोच के बताइए कि क्या कॉजेस हो सकते हैं किसी बंदे के एंजाइटी में जाने के। अभी मैंने 1-2 कॉजेस आपको खुद बताए, नाउ यू टेल मी। सपोज आपके पास कोई आया है ना, और वो कह रहे हैं मैं एंजाइटी में हूँ। First, I would like to know, I have a talk with the person कि मतलब सबसे पहले तो मैडम आई नीड टू टॉक, क्योंकि बगैर पहले बात तो के तो आपको हम अपने आप को एनालाइज कर, हाँ पहले आप अपने आप को एनालाइज कर, ठीक है, हाँ एनालाइज करके देखिए कि आप एंजाइटी में कौन कौन सी सिचुएशंस में जाते हो, व्हाट ऑल आर द सिचुएशंस जब आप एंजाइटी में चले जाते हो। पहले उन सबको समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज योरसेल्फ फर्स्ट, तब आप इस को समझ पाओगे ना। राइट राइट, तो सबसे पहले आप लोग खुद को एनालाइज कीजिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग एंजाइटी में जाते हैं, एंड जस्ट टेल इट टू मी। आई एम गिविंग यू 1 minute. Pooja, even you. नहीं as such, हाँ कभी अगर मेरी बेटी कुछ हो जाए that brings that anxiety नहीं मैम, मुझे तो फियर आ जाते हैं। अब मैंने आपको बेटी का कंडीशन बताया था, that brings a fear within me. एंजाइटी तो ये आता अब वो स्टेज नहीं है, और अब वो स्टेज नहीं आता as such. I'm able to handle the situation. ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उसको कुछ होता है then I'm not able to tolerate or bear. उस समय जो है टेंशन आता है, और डर डरती हूँ मैं। आई रियली हैव द फियर, उस समय डर लगता है मुझे। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग, या वही आपसे इमेजिनेशन बना रहे हो, या ठीक है। या हाँ, इमेजिन कर रहे हो आप ये चीजें, कभी ऐसा कभार कुछ ऐसा हुआ भी तो नहीं होता है है, ना, अगर कुछ साउंड ऐसा हुआ। कुछ हुआ नहीं है, ऐसा हाँ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप इमेजिन हाँ कर रहे हो, हाँ, वो कभी कभार राइट। ऐसा हुआ, कुछ धड़ाम से कुछ गिरा, तो मुझे उसका वही, हाँ क्योंकि इसको अटैक आता है ना, सीजर का जो हाँ, इसका जो उसका अटैक आता है, तो एट दैट टाइम वो कभी गिर जाती है, तो वो सबसे पहले मेरे दिमाग में इमेजिन में आता है, अरे कहीं वो गिर तो नहीं गई, फिर उसको अटैक तो नहीं आया। दिस इज द थिंग दैट हैपेंस। ओके ओके, तो इट हैज बिकम अ फोबिया, बेसिकली फियर हो गया है। हाँ वाह। या विज्ञानती जी, आप बताइए जरा। मैम म्यूट म्यूट है आप। Actually, I didn't experience anxiety, so I cannot explain that feeling. Basically, what I believe, it's a overthinking consequences only. When we imagine it may happen, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, जब हम ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, I think that situation is known as anxiety. As such, I did not experience this all because I never think so much about anything. If it is not happening with me, leave it, move to the next step. Wow, that's great, वेरी Gyanti कूल, ji. कूल। That's वो good. That's सीखना cool, चाहिए, really. सीखना चाहिए। I'm totally different. I don't take फिक्र things होना चाहिए, doesn't go. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कुछ वैसा ही एटीट्यूड है मैम, राइट कि इतनी टेंशन नहीं, ये नहीं तो बहुत लेती अच्छा मैं कि जो एटीट्यूड चीज है। नहीं हो रही है, गॉड इज देयर टू गिव मी समथिंग बेटर देन दैट, सो आई लीव इट, आई राइट मूव अहेड। Correct, correct, correct. That's a motivation, isn't it? यस। यस That's a motivation. अब से मैं भी ऐसे ही रविंद्र जी, सोचूंगी मैडम जैसा। मैम अगर रविंद्र जी, आपको कुछ गिरने की आवाज आती है ना, तो प्लीज थिंक ऑफ कि उसने कुछ गिराया है, वो नहीं गिरी है। यस मैम, नेगेटिव श्योर। सोचिए मत, कुछ नहीं होगा, राइट सिर्फ थिंक पॉजिटिव। राइट, थैंक यू मैम। राइट। रविंद्र जी, प्लीज आप बताएंगी। मैम एनजाइटी जैसे अभी मेरी मदर इन लॉ को अभी हार्ट में थोड़ा पेन हुआ, तो उनको स्टंट डला है हार्ट में, Okay. तो उनको लेकर मुझे भी एनजाइटी हो गई थी कि वो ठीक हो पाएंगी
कैसा होगा उनका स्टंट डालने के बाद आफ्टर, कि मतलब कैसे वो लाइफ रहेंगी, शेप ठीक, हाँ, लाइफ कैसी होगी। तो मुझे उससे भी थोड़ा-सा एंग्जायटी मतलब काफ़ी हो गई थी उस टाइम। तो बाकी अब वो ठीक है। तो वही बात है, मेरी इमेजिन ऐसी थी जिसकी वज़ह से मैं डर रही थी, बहुत डर गई थी। ओके, ओके, सो नाउ शी इज ओके, इज शी? यस, यस। ओके, ओ दैट्स ग्रेट, अच्छा ही होना चाहिए। पूजा प्लीज आप करिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। मेरे को जब एंजाइटी होता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि अगर मैं इस रीजन से एंजाइटी मुझे हो रहा है तो मुझे आगे क्या करना है। लाइक अभी आपने मुझे एफर्मेशंस बोलने के लिए दिए हैं, मैं रेगुलर करती भी हूँ तो उससे मुझे काफी अच्छा महसूस होता है डेली बेस पे। थोड़ा बहुत अपना ऐड करके भी मैं बोलने लगी हूँ। अब तो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन भी कर लेती हूँ ताकि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इतना ही। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली हम लोगों ने सबका सुन के आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट ओवर थिंकिंग इज क्रिएटिंग एंजाइटी, इजंट इट? Yes. यस। तो कहीं ना कहीं सब लोग ओवर कर रहे हैं, या तो उन चीजों की जो अभी तक हुई नहीं है, या फिर कोई पास में हो चुकी चीज को लेकर एंड देन इमेजिनिंग इन द फ्यूचर कि ऐसा हो सकता है फिर से, उसको लेके दे आर बिकम एंशियस, राइट? और वो अब उनके डर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज दे इतना ज्यादा उन्होंने सोच लिया है कि वो उनके जहन में यानी कि सबकॉन्शियस में चला गया, Yes. राइट? तो चलो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज देखते हैं। दो आई एम नॉट एक्चुअली मेरा ना दूसरा लैपटॉप था, वो खराब हो गया, तो आई हैव मेड दिस जल्दी जल्दी में, एंड इट हैपेंड लास्ट नाइट ओनली। I oh. Yes. तो अभी क्या है, मुझे इसमें इस वाले लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मुझे सब चीजें एकदम क्लियर नहीं हो रही हैं। यू हैव टू यू contribute with me. No issues, ma'am. Okay. अब फ़िक्र नहीं Yeah. कीजिए। So can you see the screen? Causes of Yeah. anxiety. Yes, Yeah. ma'am. तो ये कई बार जेनेटिक्स भी होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में जो मेरा ससुराल है उसमें दे हैव द heredity of depression, anxiety and schizophrenia plus Okay. bipolar, right? तो ये Okay. जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिक्स भी होता है, जैसे डायबिटीज होती है, राइट? Hmm. Now it's about the brain chemistry also. What is brain chemistry? Let me tell you this. जब हम लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा think कर लेते हैं, ठीक है, तो ब्रेन उसमें उस फैक्टर के साथ में बहुत ही क्या कहते हैं यूज हो जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं, हमारे अंदर कुछ टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ठीक है, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, राइट, ये जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब एंजाइटी के डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। नाउ थर्ड केम्स द पर्सनालिटी। कुछ ऐसी पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं जो कि दे आर हाईली सेंसिटिव, या वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ना सबको परफेक्ट दिखने चाहिए, ठीक है? तो कई बार वो इस परफेक्शन के चक्कर में वो एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे उसी तरह से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, एंड व्हेन दे डोंट कम अप टू द मार्क, उनके उस पे खरे नहीं उतरते, तो दे गो टू एंजाइटी। नाउ द फोर्थ वन इज स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। अभी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जैसे महुआ जी आपके साथ हुआ, जैसे रविंदर जी ने हमारे साथ शेयर किया, पूजा शेयर, ठीक है, उनकी वजह से हमारी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस आ जाते हैं, हमारा ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, एंड वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता चले जाता है एट वर्क, एट स्कूल, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स में, ठीक है? तो तब हमारे एंजाइटी ट्रिगर होता है। Now let's go to the next point, that is underlying health conditions. कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हो गए, डायबिटीज हो गए, थायराइड प्रॉब्लम्स भी हमें एंजाइटी में लेके जा सकते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे एवरीबॉडी हैज डायबिटीज का प्रॉब्लम, कि वो बचपन से ही उनको डायबिटीज हो जाती है, तो आफ्टर अ सर्टेन एज वो एंजाइटी एंड बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाता है।
देन सब्सटेंस अब्यूज या विड्रॉल ऑफ समथिंग, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन या ड्रग्स, ये एंजाइटी के सिम्टम्स को बढ़ा देता है। अगर हम इन सब चीजों को विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी एंजाइटी ट्रिगर होने लगती है। मैम एंजाइटी विड्रॉ करने से तो घटनी चाहिए ना? क्या विड्रॉ करने से तो एंजाइटी मतलब पहले मैम, ट्रिगर सर्टेन केसेस वी हैव नोटिस दैट लोग की बॉडी इतनी ज्यादा इन चीजों को यूज टू हो जाते हैं कि व्हेन दे डोंट ड्रिंक या उनको एकदम से वो क्या कहते हैं उसको छोड़ते हैं। आप किसी चीज को एकदम से छोड़ोगे तो थोड़े टाइम तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना। यस यस यस, ऐसे ही होते हैं। आपने किसी ड्रग एडिक्ट को देखा है? जब उनको धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, डोंट ड्रिंक, गिव देम ड्रग्स, तो वो ना उसको एक तरह की बेचैनी उनके अंदर आने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी ड्रग के एडिक्ट हो गई, यूज टू हो गई है। थोड़ा सा तल लेना, उसको थोड़ा सा तल लेना। आप डेली 7 o'clock कोई बात उठते नहीं, हो, होने दो। अचानक से आपको बोले नहीं आज से तो आपको ना 5 o'clock ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कुछ दिन तो आपको अनईजी फील होगा ना कि आप 2 घंटे पहले उठ रहे हो। तो किसी चीज की हैबिट बनने में जितना टाइम लगता है, उस चीज की हैबिट छुड़ाने में भी उतना ही उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। यस 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 राइट। तो देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो जो कि एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि बचपन से किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देखना, मम्मा पापा की लड़ाई है, घर में बहुत ज्यादा क्लेशबाजी हो रही है, बहुत सारे पैसे को लेके हमेशा तंगी है, तो घर में बहुत क्लेश हो रहे हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, राइट, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये सब चीजें भी ना हमारे एंजाइटी का एक पार्ट बन जाती है व्हेन वी ग्रो। एंड आई हैव सीन दैट केसेस कि बचपन में पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है एंड दे डोंट रियलाइज कि बच्चे पे उस क्या क्या असर आ रहा है। वो बच्चा एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगा एट अ वेरी अर्ली एज, बट नोबडी इज लुकिंग एट दैट। एंड बड़े होके उसके अंदर वो एंजाइटी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, वो चीज़ों को लेके घबराने लगा है, टेंशन लेता है, हर चीज़ को ना एकदम ऐसे एग्जैजरेट करके देखता है, एक छोटी सी चीज़ को भी। ठीक है, नाउ लोगों का परसेप्शन, या 8th पॉइंट इज पर्सन्स परसेप्शन। एक आदमी किसी चीज को किस तरीके से परसीव कर रहा है या वो किसी सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट करता है। एक आदमी एक छोटी सी सिचुएशन के लिए, सपोज देयर इज अ गिवन सिचुएशन कि हमें आज मार्केट जाना है, राइट, एक बंदा होगा चलो हाँ चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेट्स गो। अब एक बंदा हो सकता है उसको यार क्या क्या क्यों जाना है, क्यों जाना है, वो एकदम भड़क सकता है, क्योंकि उसमें ना एक फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबलनेस आ रही है, उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, मार्केट तक जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वो एक अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन से किसी और सिचुएशन में आ गया है, उसको सोच के वो एंजाइटी में चला जाता है, क्यों जाना है, क्या करना है, क्या जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत एंजाइटी में चला जाता है। इट इज कैटास्ट्रोफिंग एंड और constantly expecting the worst can fuel anxiety. As just told you कि बेसिकली क्या होता है कि वो बंदा इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चला जाता है कि उसको समझ नहीं आता मैं क्या करता हूँ, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भड़क जाता है, राइट। तो दिस इज कंप्लीटली बुकिश वन। These are the causes of anxiety, right? यूजुअली पढ़ते हैं, और इन कॉजेस को हम कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट उसमें भी हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की थी कि अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को या एंजाइटी को हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, राइट रविंदर जी? रविंदर जी, रविंदर जी, everybody, can you hear me? यस Yes, मैम ma'am, वो you are. कॉल Yes, आ ma'am, गया you Yes, are. I'm asking something. ओके ओके हमने लास्ट टाइम इमोशनल इम्बैलेंसेस को करने के लिए वी हैव डन सो मेनी थिंग्स ना, उसमें से कुछ भी जॉट आउट कर सकते हैं आप? और है
और है। मैम क्या लास्ट टाइम हमने उसके लिए इमोशनल इम्बैलेंसेस के लिए हमने कुछ चीजें स्ट्रेटेजाइज की थी, क्या कोई भी उनको आप प्लीज बता सकते हो हमने क्या स्ट्रेटेजाइज किया था? इमोशनल इम्बैलेंस के लिए मैम एक तो माइंडफुलनेस, लाइक इस वेरी तरीके से गुड, माइंडफुलनेस वेरी बताया गुड, था। और वेरी गुड। हम फिर से करेंगे, पूजा के लिए करेंगे हम। जी मैम, और अभी मुझे याद नहीं आ जी, रहा पॉइंट, सॉरी। ओके। तो हमने टाइम मैनेजमेंट किया था, आपने टाइम स्टार्ट किया वो टाइम मैनेजमेंट? मैनेज, यस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया था हमने, यस यस यस। अपने टाइम नेगेटिव इमोशन, ठीक है राइट? मैम। वर्क डीप लाइफ ब्रीथिंग हमने की थी, जी, वर्क वर्क लाइफ, लाइफ बैलेंस किया था। हाँ, टाइम मैनेजमेंट यस, और स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, और वर्क लाइफ ग्रेटिट्यूड, बैलेंस किया था हमने, गॉड को थैंक्स। ग्रैटिट्यूड किया था। और मैंने आपको कल 3 ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहे थे, लिखे? किसी ने भी लिखे हैं? नो, नहीं लिखे। भूल गई, सी भूल क्या गई। होता है ना, महुआ जी आपको तो बिल्कुल नहीं भूलना, राइट मैम। भूल गए। सी छोटे क्या होता बच्चे है की ना तरह महुआ जी, एक्सेप्ट कर लिया हम मैम। लोग ना, जो हमारे से बीत गया वो तो हमेशा याद रखते हैं, या या जो वक्त चला गया ना उसमें क्या क्या हुआ वो हम सबको याद है, लेकिन आज जो हमारे पास है वो हम भूल जाते हैं, है ना? तो उस यस। भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, आपने हमें ये दिया है। So, पूजा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो चला गया दैट इज पास्ट, ओके, वहां से हमें बाहर आना है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उनको इसे पकड़ के नहीं रख सकते, वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हाँ, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो चीजें कंट्रोल करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप प्रेजेंट, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। जो चला गया उसकी अच्छाई के बारे में सोचो। मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर 4th of May, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि मेरे मामा जी की डेथ हो गई। व्हेन आई सेड कि मेरे मामा की डेथ हो गई तो एवरीबॉडी थिंक्स कि मामा की तो डेथ हो गई, हाउ कैन इट बी अ सेटबैक? बट मेरे मामा मेरे लिए मेरे पापा थे। मेरे पापा को खड़ा कर दो, मेरे मामा जी को खड़ा कर दो, वो दोनों सेम पोजीशन में। हमारे घर में मेरे मामा से पूछे बिना पत्ता के पत्ती भी नहीं हिलती थी। बचपन से लेकर और लास्ट ईयर तक जो उन्होंने हमारे लिए डिसीजन लिया, वी हैव टेकन इट। कभी अपने बच्चों और हम में कभी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, हम हर किसी के साथ स्टैंड करते रहे, किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कोई और आके उनके लिए करेगा, या जिसने जिसकी उन्होंने हेल्प की है वो आके उसकी हेल्प करे, ऐसा कभी उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। उनका सडन डेथ हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। इट वाज जस्ट नॉट अ शॉक, इट वाज अ ट्रॉमा फॉर अस, एवरी वन ऑफ अस, whether it is my mom dad। मुझे ये पता था कि मेरी शादी हो गई है, मेरे अगर मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे अवेलेबल, या मेरी कोई और भाई बहन अवेलेबल नहीं है, तो माई मामा इज देयर, चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें, कुछ भी होगा मेरे मामा तो है ही। लेकिन उनकी सडन डेथ ना हमें एक ट्रॉमा में ले गई थी। धीरे धीरे उससे निकले, पता है कैसे निकले? उनकी सिर्फ अच्छी बातों को याद रखा। मेरे मामा जी ने ना पूरी मतलब अपने उनके जितने उनके 4-5 ड्राइवर्स, सबके सबके घर उन्होंने इनसे चलते थे। दे वर क्राइंग कि हमारा घर कैसे चलेगा, सबके घर उनसे चलते थे। उनमें से 3 लोगों की ना बेटियां थी, उनकी बेटियों की शादियां कराई मेरे मामा जी ने।
ठीक है। और उनमें से जितने लोग उनकी डेथ में आए थे, उनमें से आधे लोग ही कह रहे थे हमारा तो यहाँ जाने का प्रोग्राम था, मेरी तो फैक्ट्री का ये हो गया था, वो तो उसको सॉर्ट आउट कराने वाले थे। तो मतलब सोचो कितने वैल्यूएबल थे, राइट। करेक्ट? कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये प्रोवोक मी, उनकी डेथ ने, जब उनकी डेथ के बाद जब मैंने उनकी सारी चीजें सोचनी स्टार्ट की ना, ही टू स्टार्ट दिस जो मैं आज आपके सामने कर रही हूँ। और कभी से मैंने सोच लिया था कि जैसे वो थे, मैं उनकी तरह नहीं बन सकती पर उनकी जैसा बन सकती हूँ। तो मैंने उनकी सारी अच्छाइयों को एक साथ ऐसे रखा, लिस्ट बनाई एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग। और हमारे यहाँ ना गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो चला जाता है, अगर उसके लिए आप बहुत रोते हो ना, उसको उतनी ही तकलीफ होती है। राइट। तो आप यस। सोचो आपको क्या करना है, आपको उसे तकलीफ देनी है कि हमें तो दुआ मांगनी है कि जो इस जन्म में उसको नहीं मिला वो अगले जन्म में मिल जाए, खुश रहे। जो स्ट्रगल्स उन्होंने इस जन्म में किए हैं वो अगले जन्म में ना करने पड़े, वो खुश रहे। यस मैम, उनकी यस। खुशी में हमारी खुशी है। तो आज से हम अपने जो चले गए उनको याद करेंगे, तो किस लिए याद करेंगे? उनकी खुशियों के लिए याद करेंगे, उनकी अच्छी बातों के लिए याद करेंगे। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं हमें वैसे ही काम करने हैं, और भगवान को शुक्रिया अदा करना है। हम अकेले नहीं हैं। मामा जी, आप अकेले नहीं हो, आपकी डॉटर है साथ में। आपकी यस डॉटर मैम। अकेली नहीं है, आप हो साथ में। ये बहुत यस बड़ी मैम। मेहर है ऊपर वाले की। आपको पता है ना कोरोना में क्या हुआ है? यस मैम। छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स चले गए हैं, उनके रिलेटिव्स अब उनको देख रहे हैं। हम उनसे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। आपके लिए आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर के लिए आप हो। तो सबसे पहले मामा जी उसको ट्रीट करने की जगह आप अपने आप को ट्रीट कीजिए। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और ये यस मैम। कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना चाहिए। वो शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रही है। आपको ये कॉन्फिडेंस उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं हूं तेरे साथ में। श्योर मैम। ठीक है, तो आपको इस चीज से सबसे पहले बाहर आना है। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी लंबी है, राइट पूजा? यू आर वेरी स्मॉल, हाँ। बहुत टू छोटी यंग। अभी है। टू पता नहीं यंग। कितनी लंबी लाइफ पड़ी है, उसको ऐसे जी सकते हैं क्या हम? कितने कितने दिन, राइट? तो हमें अच्छे से जीना है, खुश होके जीना है, थैंक यू करना है गॉड का। एवरीबॉडी इज देयर, मम्मा है, पापा है ना, कजिन्स है, भाई है, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास में। वी आर नॉट अलोन। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अच्छी बातों को याद करो, उनको दुआएं दो, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। आगे चलो, आगे बढ़ते चलो। यहाँ पे लाइफ एंड नहीं होती है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। So everybody came in this thing. Pooja, please read it for me. If you can see the screen, please read it. It's important to note the anxiety is a complex condition and can vary widely from person to person. Often it's combination of multiple factors rather than one specific cause. Seeking professional help can aid in understanding the specific triggers and developing strategies to manage anxiety effectively. Effectively, yes. It is important to know that anxiety is a complex situation. ठीक है, आज अगर आप ठीक हो भी गए तो it can vary. आगे भी ये सिचुएशन आ सकती है, तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहना चाहिए। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन सीक अ प्रोफेशनल help. As we always discuss,
कि हर चीज के लिए आपके पास थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स अवेलेबल हैं, राइट? राइट राइट मैम। पूजा? राइट मैम। यस। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो हम एंजाइटी को और सेटबैक्स को नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। ओके, आर यू रेडी? ऐसा मैंने उसकी कोई पीपीटी नहीं बनाई है और मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप चेंज हो गया, बट आई विल टेल यू वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू कैन राइट इट, ठीक है पूजा? यू कैन राइट इट ताकि आप आगे उसे प्रैक्टिस कर सको। सो फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। कि आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ कंपैशन। आपको जब भी वो सिचुएशंस याद आती हैं, ठीक है, आपको अपने आप को सबसे पहले भगवान को याद करके उनको ग्रैटिट्यूड देना है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट थैंक यू सो मच, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। ओके, तो बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम इन चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते एंड दीज थिंग्स आर देयर। जो आया है उसको जाना है, राइट? एंड अब आपको भी जाना है इस दुनिया से। समझ रहे हो? आई नो थोड़ी हार्श लैंग्वेज है ये, बट दिस इज द ओनली ट्रूथ एंड एक्सेप्टेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि इंसान की बॉडी खत्म होती है, ना कि आत्मा खत्म होती है। आत्मा खत्म होती है, ठीक है? तो अगर हम जितनी जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है, मूव फॉरवर्ड होने में आसानी होती है, ठीक है? एंड यू नो दैट सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, Yes. राइट? हम तो चले जाते हैं पर हमारे पीछे जो लोग रह जाते हैं, कभी भी ऐसा कोई कोई ख्याल आए ना तो जो पीछे रह जाएंगे, मम्मी पापा, इतनी मुश्किलों से तो उन्होंने तुम्हें पैदा किया, वो याद कर लेना, ठीक है? सो यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर देयर, वी आर फैमिली, राइट? या तो और कुछ भी आपको करना आप हमसे शेयर कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हो, राइट? सो यू आर नॉट अलोन एट ऑल। वेरी गुड। सो यू हैव टू शो काइंडनेस टू योरसेल्फ। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज उन चीजों पे फोकस करो, अपना दिमाग सिर्फ उन चीजों पे लगाओ जो अभी है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? उन चीजों की लिस्ट बनाओ, आपको आगे क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीजें आपके हैंड में है। बाकी जो चीजें है ही नहीं हमारे हैंड में, जो चीज यूनिवर्सल है उनको हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सल क्या होता है? जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वेस्ट से नहीं उगा सकते, वो ईस्ट में ही राइज करता है, राइट? लाइक जो आया है उसको तो जाना ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नो बडी इज अमर ओवर हियर, ठीक है? तो इन चीजों में दिमाग लगाने की जगह उन चीजों में दिमाग लगाओ जिनसे आपकी आगे की जिंदगी बनेगी, जो आपके कंट्रोल में। जॉब चेंज या वर्क के टाइम में आप जॉब के टाइम में क्या और बेटर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, स्किल्स को एनहांस करो, ठीक है? उन चीजों पे आप ज्यादा दिमाग लगाओ क्योंकि वो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और आप आगे बढ़ पाओगे। तो फोकस ऑन दोस थिंग्स व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल, ठीक है महुआ जी? महुआ जी तो गायब हो जाती हैं। महुआ जी, रविंदर I'm जी, there, ma'am. I'm Yes, there. I'm there. या देर ना, आपने सुना मैंने क्या बोला? आपने सुना मैंने क्या बोला? हाफ सुना, हाफ नहीं सुना। हाँ एक बार बता दीजिए मैम। उन चीजों में अपना ब्रेन यूज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना फोकस उन चीजों पे कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है? Okay. जो चीजें हो चुकी हैं उन पे आपका ना कोई कंट्रोल था और अब वो चेंज नहीं हो Right. सकती, यू हैव Right. टू एक्सेप्ट इट। Hmm. लेकिन जो आने वाली चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने हाथ में ले सकते हो, उनको बेहतर बनाने में यू हैव टू यूज योर ब्रेन। Yes, ma'am. यस। तो आप जो हुआ उसको उससे अपने आप को डाइवर्ट करके आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है एंड Okay. वो रहेंगी, ठीक है।
ठीक है, आपको एंजाइटी से निकलने में आसानी होगी। राइट राइट नाउ, अभी थर्ड हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, थॉट्स है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आएंगे तो आएंगे, ठीक है, लेकिन थिंक दैट वे, अगर हम नेगेटिव सोच सकते हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? यस, दैट इज ऑलवेज देयर। दैट इज द कंप्लीट ट्रूथ। नाउ नेगेटिव थॉट करके आपने बहुत नेगेटिव थॉट कर लिया, कुछ बेनिफिट हुआ? नो। तो एक बार ऐसे करके पॉजिटिव सोच के देखते हैं, हमें बेनिफिट डेफिनेटली होगा। यू नो व्हाट, देयर आर सर्टेन बुक्स जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, जैसे कि द सीक्रेट, राइट, इस टाइप की बुक्स में बहुत क्लियरली, और गीता में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सॉरी महुआ जी, आई नो आपने गीता नहीं पढ़ी है, आप लोगों ने कुरान पढ़ी होगी, उसमें भी सब जगह एक ही चीज लिखी हुई है कि हमारा माइंड ना बहुत पावरफुल है। ओके, इट्स Yes. वेरी पावरफुल। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, कई बार एक एग्जांपल देते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। आई यूज्ड टू से मैं टीचर बन ही नहीं सकती, मैं टीचिंग कर ही नहीं सकती, मैं लोगों को नहीं सिखा सकती। तो आई फोकस्ड ऑन सो मच ऑफ नहीं 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 ना, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैंने उस वक्त में इतना ज्यादा उस पर फोकस किया, यूनिवर्स को तो नहीं का मतलब ही नहीं पता है। सीरियसली, दीज बुक्स से, गीता से, कि यूनिवर्स को आप जब बोलते हो ना नहीं करना है, तो यूनिवर्स को नहीं जैसा कुछ शब्द मालूम ही नहीं है। यूनिवर्स इज सो पॉजिटिव, वो आपके उन शब्दों को इसी तरह से लेता है। सपोज आपको करना है मुझे खाना नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खाना नहीं खाना, यूनिवर्स विल टेक इट कि तुम्हें मोर एंड मोर फूड चाहिए। ओके, तो यू हैव टू रिफ्रेन योर नेगेटिव थॉट्स। अब बोलने से पहले सोचना, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तो एक्चुअली तुम वहीं पहुंच जाते, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। आप वो नहीं सोच रहे जो आपको करना है, आप वो सोच रहे जो आपको नहीं करना है। राइट, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट विल बी इजियर। करेक्ट। गिर जाएगा, गिर मत जाना, गिर मत जाना। अगर मैं उसको बोलूं बेटे यहाँ पे बैठ जाने, तो गिर जाएगा। मैम वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। मेरी वॉइस ब्रेक होती है। Yes. मेरा आज ना नेटवर्क शांत रहा है। Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, done. So there is a story. दो बच्चे थे पेड़ के ऊपर, वो खेल रहे थे, उसके ऊपर चढ़ गए और वहां पे खेलने लगे। राइट, क्या हुआ, बहुत तेज बारिश आ गई। बारिश आई, दोनों की मम्मियां बाहर निकल गई, वो दो फ्रेंड्स थे, दोनों की मम्मियां बाहर निकल गई। जो फर्स्ट वन था, उसकी मम्मा ने कहा बेटा बेटा जल्दी कूद जाओ, जल्दी, या नहीं तो भीग जाएगा। ठीक है, वो बच्चा कूदा, अपनी मम्मा के पास चला गया। राइट, बेटा सेकंड वाले ने अपने बेटे को बोला कि बेटा कूदना मत, गिर जाएगा, कूदना मत, कूद मत कूद। वो एक्चुअल में कूद गया, उसको कूदना नहीं आता था और उसको एक्चुअल में चोट लग गई, क्योंकि इसकी मदर ने फोकस ही वहां पे रखा था, नहीं पे ज्यादा फोकस किया। कई बार देखा होगा, जिस चीज को नहीं करना चाहते हैं वही चीज हमारे साथ हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग कि हमें क्या चाहिए, वी आर फोकसिंग हमें क्या नहीं चाहिए। राइट, तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करना है। राइट, जैसे कि हम कभी फेल हो गए, सपोज, तो यार मैं तो फेल होता रहता हूँ, फेल हो जाता हूँ, बट फेलियर क्या है, हम बेसिकली एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, that is heading towards the success. Yes,
फेलियर से हम सक्सेस की तरफ कैसे जाए, we will think about that हाँ, and तो try to बेसिकली acquire it. हमें वो रीजन देखने हम फेल क्यों हुए, हम्म, है ना, उससे या तो एक्सपीरियंस लेना हमने है नहीं और पढ़ा, आगे बढ़ना है। हाँ, हमने whatever the loopholes were, try to यस overcome that. यस, ठीक है पूजा, ओके ओके रविंद्र जी, यस ओके। नाउ माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, अभी मैंने आप एक्सेप्टेंस बताया, ठीक है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए बेहतर सिचुएशन है, पर जो चीजें हमारे कंट्रोल में वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे आपके आसपास क्या चीज है, कोई कुछ रखा हुआ है, स्टडी क्या क्या टेबल, रखा हुआ है, जैसे स्टडी टेबल Water है, bottle. स्टडी टेबल पे क्या क्या रखा हुआ है, बुक्स है, बुक्स है, और क्या है, बोतल है, बॉटल है, और क्या है, पेन रखने का छोटा सा गोल सा है, उसके अंदर काफी सारे पेन्स रखे हुए हैं, पेन स्टैंड है, और क्या है, लैपटॉप है, क्या है, लैपटॉप, ओके यू डू वन थिंग, एक बुक उठा लो, कोई भी एक बुक उठा लो, ओके ठीक है, अब इस बुक को ना ध्यान से देखो, इसका कलर कैसा है, उसमें कौन कौन सी कलर्स हैं, उसको अच्छे से टच करके देखो, करो, अच्छे से देखो इस बुक को, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देखो इस बुक के बारे में, देखा इसका कलर कैसा है, ग्रीन, लाइट ग्रीन में है बाहर का कवर पेज, उस पे क्या क्या बना हुआ है, बुक के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, पेंसिल्स बनी हुई हैं, गिलास के अंदर पेंसिल्स बनी हुई हैं और लिखा हुआ है लेट्स गो इट, और ऊपर जो लाइनिंग है वो ब्लू कलर की है, लाइट ब्लू में पड़ जाता है थोड़ा सा, और इधर ओके भी और इधर A4 भी है ओके, और अंदर एंड छू के देखा कैसा टेक्सचर है उसका, कैसा फील होता है, रफ हो गई है कि सॉफ्ट है, कैसी है, सॉफ्ट है बिल्कुल, सॉफ्ट है, अच्छा एक बार उसको ऐसे स्मेल करके देखो, हाउ इट स्मेल्स, गुड और बैड, हाँ पेजेस में जो आती है वैसी स्मेल है, मतलब ये अच्छी लगती है स्मेल। अच्छी लगती है वो स्मेल, राइट, ठीक है, तो अब जब आप बुक देख रहे थे, ठीक है, अच्छे से आपने देखी, आपने आपको ये पता है उस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो हाउ आर यू फीलिंग, क्या आप कुछ और सोच रहे थे, नहीं, नहीं, पूरा आप फोकस उस बुक के बारे में सोच रहे थे, यस, राइट, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, ओके, एक होता है माइंडफुलनेस, जिसमें हम एक काम कर रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हम सोचे जा रहे हैं, MINDFULLNES, जिसमें हमारा माइंड ऑलवेज चैटर किए जा रहा है, राइट, हम खाना खा रहे हैं बट साथ में फोन भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, लेकिन जो मैंने अभी आपको टेक्निक कराई है उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, MINDFULNESS, दो जगह पे यू रख हैव दो। टू राइट, हाँ जी, नहीं, दो जगह पे रख दो। ठीक है पूजा, जो हमने भी टेक्निक की है दैट इज कॉल्ड MINDFULNESS, ओके, दिस इज माइंडफुलनेस, जो पूरे सेंसेस को हम सिर्फ एक काम में लगा देते हैं, तो आज से आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, व्हेन यू आर ईटिंग फूड आप अपना फोन मत देखना, फोन क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस, न्यूज क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जिस टाइम आप फूड खा रहे हो तो आपको खाली फूड खाना है, यू हैव टू टेस्ट इट, यू हैव टू फील इट, आज आपकी सब्जी कैसी बनी है, क्या उसमें नमक तेज है कि कम है, हाउ इज द चपाती, हाउ इज द राइस, गॉट इट, अपना दिमाग सिर्फ एक चीज में लगाओ एट वन टाइम राइट नाउ, ठीक है, ये करना स्टार्ट करना है, you have to write your affirmations every day, right, yes, and you have to accept whatever has happened,
ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जो मेरे कंट्रोल में, मैं उसको बेटर करने की कोशिश करने वाली हूँ। ओके, नाउ यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि जो चीज आपके ऑलरेडी कंट्रोल में है, जो आपकी एंजाइटी को कम करती है। ओके, हर एक चीज से, जो भी साथ हो रहा है, हर एक चीज से आपको एक लर्निंग लेसन लेना है। अगर आज आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, तो आपको ये नहीं सोचना मैं तो कभी दे ही नहीं सकती। आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी गलती मैंने आज की है, मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, या तो मैंने प्रिपेयर ढंग से नहीं किया, तो आई हैव टू गेट प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। ये नहीं कि अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देने स्टार्ट किया, मेरे बस की तो है ही नहीं, मैं तो कर नहीं सकती। सी हाउ पीपल वर लाफिंग एट मी, उन्हीं लोगों की मुंह बंद करने हैं। राइट, ठीक है, तो सेटबैक्स को एक्सेप्ट करके एक लर्निंग लेसन, हमें जो भी हो रहा है हर चीज से हमें एक लर्निंग लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर नोवा जी एंड रविंदर जी। यस मैम। यस मैम। ग्रेट, नाउ यू कैन सीक सपोर्ट लाइक आई हैव सेड कि आपको कभी बात करनी है तो वी आर देयर। ठीक है, यू कैन टेक अ काउंसलर सपोर्ट, टेक अ थेरेपिस्ट सपोर्ट आल्सो, यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स आल्सो, उनसे बात करो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो। ओके, यस, तो इस तरीके से बात करने से क्या होता है, शायद कभी कभी ना हमें अपने आप को नहीं पता होता, लेकिन वी हैव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हमें नहीं पता। मैम स्टक हो गई। जब कोई ये ना कहा अरे यार तू तो हमेशा ऐसी बातें करती रहती है, समझ रहे हो? जो आपकी एक बात को भी 10 बार। हेलो 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 मामा यस जी, मैम। आप एक एक समय ओके, थोड़ा बाकी सा सबकी नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, ना हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर, जो है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी है जिसको हम कॉपिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कॉपिंग, COPING। ठीक है, ये कैसे होता है, ये कॉपिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? या तो हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें जैसे आप लोग सब कर ही रहे हैं। यस मैम। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमारा ब्रेन खोलने में ना हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत मायने रखती है। ठीक है, फिजिकल वर्कआउट रियली इम्पोर्टेंट, एंगेज इन एक्टिविटीज जो कि आपको कंफर्ट फील कराती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो नो। आपको करना पसंद है, आपने करनी बंद कैसे करते हैं? रविंद्र जी, आपको लास्ट टाइम हमने डीप ब्रीथिंग करी थी। मैम डीप ब्रीथिंग का आपने हाँ करवाया था। हाँ, जिसमें हमने पॉजिटिविटी एंड उसके लिए कराया था, हाँ। राइट? तो पूजा, मैं आपको ये ना बाद में अलग से भी करा सकती हूँ। ठीक है, अभी राइट नाउ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली, तो पहले मैं इसको फिनिश करती हूँ। देन हम लोग और क्या कर सकते हैं, लर्न फ्रॉम सेटबैक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी चीज में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हमें एक्सेप्ट करना है, एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, वी हैव टू लर्न। अगर आप पास्ट में भी हो तो अपने पास्ट में देखो कि आपके अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में ऐसी कौन सी गलती हुई होगी। ठीक है, या अगर आपकी कोई गलती नहीं भी है ना, तो यू हैव टू टेक अ लर्निंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, आगे आप अपने रिलेशनशिप में ये गलती नहीं।
यू नो, हर चीज हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होती है, Yes. राइट? तो यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. अब आगे आपको जो आगे कोई रिलेशनशिप बनाओगे उसमें आप वो गलती नहीं करोगे. ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या लर्निंग आपने उस रिलेशनशिप से ली है. जो चला गया, जाने दो, उसे छोड़ दो. जो आपका है वो घूम फिर के आप, ठीक है, जो जा रहा है उसे जाने दो. समथिंग बेटर इज रिटन फॉर यू. बस Yes, हमेशा ये याद that is रखना always कि there. अगर कुछ हुआ है ना, Right. तो वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है. Yes. वो शायद वो रिलेशनशिप हमारे साथ नहीं है. Something better is there for future. That is Yes. how it कुछ is बहुत better to बेटर हमारी leave it. लाइफ होने वाला है. मैडम हम किसी को रोक नहीं Yes, सकते, see? किसी को पकड़ के नहीं रख सकते. बिल्कुल. We can't do that and never should we do. वो foolishness होता है, क्योंकि Yes, कुछ नहीं, वो अपने आप को yes, अंधेरे में रखना कि वो सामने वाला पर्सन मेरी लाइफ में है, so I'm very cozy, I'm very loved and yes. whatever the things are. So it is better, अगर चला गया तो चला गया, ठीक है. ऊपर वाले ने कुछ बेहतर सोच के रखा इसलिए उसको ले लिया. I take it in that way. Yes. Yes, मैं भी मामा जी इसी तरह से सोचती हूँ. जो हो रहा है ना, वो तो Right. उसकी मर्जी से हो रहा है. अगर वो चला गया है ना, आप उसको कितना रोक लेते. Right. अगर आप उसको रोक भी लेते हैं ना, आफ्टर सम, तो हमेशा जब भी कुछ ऐसा हो ना, हमेशा सोचना, कुछ अच्छा सोच के रखा है हमारे लिए, साथ है. हमेशा हमारा भगवान हमारे साथ होता है, हम कभी नहीं पहचान पाते. उनको फील करना स्टार्ट करो, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, हर मुश्किल से लड़ने की एक ताकत देते हैं. राइट? आई नो आई एम बीइंग some kind of spiritual, but this is really necessary. क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है. Now, the second last one is you have to maintain a routine. ठीक है, एक रूटीन में आप थोड़ा अपने आप को टाइम मैनेज करके चलो. एवरी डे यू हैव टू राइट सर्टेन थिंग्स जो आज की डेट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट योर डे. मैं कैसे अपना डे स्टार्ट करती हूँ? आई गेट अप एट 4:30. आई टेक बाथ. मैं थोड़ा अपने पूजा घर के आसपास झाड़ू पोछा करती हूँ. आई टेक बाथ एंड देन मैं अपनी पूजा करती हूँ. पूजा करने के बाद आई गेट अप. मैं थोड़ा सा कुछ बादाम वगैरह लूंगी एंड देन, और मेरा डेली का रूटीन है, मैं थोड़ा बादाम वगैरह लूंगी. देन आई डू माय एक्सरसाइजेस. तो उसमें मैं सूर्य नमस्कार करूंगी. देन देयर आर सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो मैं करती हूँ. देन देयर आर सम एक्यूपेंचर्स जो मैं करती हूँ. तो दिस इज माय मॉर्निंग रूटीन. और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों का करती हूँ कि चलो उठो, आज छुट्टी है, चलो क्या खाओगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. और उसके बाद फिर मेरे अपने and then what? The day will go on like this. So बच्चों को देखो, उनकी पढ़ाई वगैरह. The routine is like this. You have to create a routine for yourself. ये नहीं कि मैं आज 8 बजे उठूँ, कल 9 बजे, यार चलो देखती हूँ, आज बहुत थकी हूँ, 10 बजे तक. Maintain a routine. Discipline is really important. ठीक है, डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट. और उस डिसिप्लिन में आपके लिए कुछ टाइम ऊपर वाले के लिए भी होना चाहिए और कुछ टाइम आपकी अपनी बॉडी के लिए भी होना चाहिए. तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बहुत सारी, अगर आपसे खुद को भी नहीं आती है ना, तो बाबा रामदेव उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे डाली हुई, यू कैन यूज देम. हमारे डॉक्टर कुमारप्रीत कौर की भी ना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सक्सेस की एक्सरसाइजेस हैं. यू कैन ऑलवेज सर्च देम on YouTube, right? Now, the last point what you can do to curb anxiety is
You can take breaks. Okay? और ब्रेक्स लेके, लाइक आप 2 महीने तक अपने ऑफिस में काम कर रहे हो ना, यू नीड अ ब्रेक. एक पॉज जरूरी है, हर सेंटेंस के बाद एक पॉज देना जरूरी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेंटेंस, राइट? तो हमें क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना, ताकि हम रिवाइव एंड रिचार्ज होते रहें और अपने माइंड को रिवायर करते रहें. किसी अच्छी जगह घूमने जाओ जहां आपको अच्छा लगता हो. देखो भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हुई हैं, किसके लिए? हमारे लिए. और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास्ट में जी रहे हैं. You have to live in present, है ना? शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, उसने हमें इतना सब कुछ दिया है. एंड प्लीज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे. Yes, ma'am. Okay. यस. Yes. आप ये सोचो, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, मुझे खुद ही जवाब देना, ठीक है? मैं से पूजा एंड निया, मैं पूजा के पास आई बड़ा सा गिफ्ट लेके, जो मुझे बहुत पसंद है. मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई, एंड पूजा मुझे ये बोल दे, वाह गिफ्ट, अरे यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी था, ये क्या अच्छा सा गिफ्ट है. फिर मैं क्या करूंगी, अरे यार उसने तो ऐसे कह दिया मेरे गिफ्ट के लिए, चलो नेक्स्ट टाइम वन मोर टाइम जो उसको पसंद है, राइट? तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर मैं पूजा के पास गई और मैंने पूजा को फिर एक गिफ्ट दिया. पूजा ने उसको बड़े उससे खोला एंड शी सेड, अरे यार ये गिफ्ट तो पता है मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ था, इनफैक्ट द कलर इज नॉट गुड ऑल्सो. चल कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, तू कह रही है तो. क्या हुआ, मेरा मन टूट जाएगा ना. Yes. अब मैं इसको गिफ्ट नहीं दूंगी, ये तो Right. बिल्कुल अच्छी लड़की है, मेरा दिल रखने के लिए बोल देती. हाँ, Yes. मेरा दिल रखने के लिए बोल देती, अच्छा गिफ्ट है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं दूंगी. इंसान के पास हम लोग I also even something like this, if it happens, I will be staying far away from that person, ma'am. क्योंकि उसके साथ तो मेरी थॉट मैच ही नहीं करेगी. अरे यार दिल रखने के लिए बोल देते हैं, क्या जाता है तुम्हारा? Exactly. तुम्हारा कौन सा चमड़ा घिस जाता है या कुछ हो जाता है? सामने समझाने वाले का की दिल कोशिश रखना कर भी रही आना हूँ, चाहिए, मैम. बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर वाले ने जो Yes. दिया है वो बार Yes. बार थैंक यू बोलो, क्योंकि वो भी एक एटलीस्ट बार देगा, हमारे पास आप कर खाने के दोगे, लिए है. दूसरी बार देगा, फिर मुकर दोगे, वो तीसरी बार देगा ही नहीं. यार ये तो हमेशा ही रोती जाती, छोड़, या है ना? Yes. उसको भी तो देने का मौका दो ना. तो एवरी डे गिव ग्रैटिट्यूड, पे ग्रैटिट्यूड टू ऊपर वाला जो आपके पास Should I है. share one experience, Hina ma'am? यस प्लीज. Sorry to interrupt you. Mahua ma'am and Pooja, Miss Pooja, just I want to share one my personal experience. I think years back, 7-8 years back, no, as you राइट. people have lot of complaint कि मेरा ये खराब है, वो गया, ये छूट गया, मेरा ये गुम हो गया. We used to complain, even I used to complain, भगवान दिया ही क्या है लाइफ में. Then I thought कि one of my friends said जो अच्छा है उसके लिए थैंक यू कभी बोला है, कंप्लेन तो पूरा करते हो. I thought हाँ ये बात भी है, ऐसा तो नहीं है सब खराब है. Then I just found one thing to say thank you God, this thing is there in my life. अब होता क्या है, actually when you go to the temple also, thank you भगवान जी, whatever you have given, it's the best with me. Right. कुछ complaint होती ही नहीं है actually. हम सुबह उठते हैं, we are healthy, हम हेल्दी उठे हैं, वो बड़ी बात है. क्योंकि कितने Right. लोग सो के उठ ही नहीं पाते हैं, कितने उठते हैं उनको फीवर होता है, कितने उठते हैं इनकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है. वी आर वेकिंग अप हेल्दी is a big gratitude to the morning itself. ब्लेसिंग. करेक्ट. So please start See, practicing this पूजा मामा gratitude जी, early in the morning first statement. And I have seen it works really magically in the life. आप कितनी भी worst कुछ भी situation नहीं करना, के अंदर कुछ भी नहीं positive करना, कोई बड़ा लाइफ सेंटेंस नहीं बोलना. जब मैं सुबह उठती हूँ ना, बस नीचे धरती पे पैर रखते सबसे पहले थैंक यू भगवान जी. हाँ, वो पहला किसी को थैंक यू पता नहीं है, बस थैंक यू भगवान जी. That's it. है ना ज्ञानती जी? यस मैम, यही एटीट्यूड है. सुबह जब मॉर्निंग में टाइम नहीं होता पूजा करने का, सॉरी भगवान जी, गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, आई एम लीविंग. इट गोज लाइक दैट. उनको भी So, अपने जैसा फील कराओ ना, अपनेपन का फील कराओ.
सी सब चीजें ओके है जो हम बताते हैं, बुकिश लैंग्वेज, एवरीथिंग इज ओके, बट अल्टीमेटली ना हमें चलाने वाला वो ही है, ट्रू, उसकी ही मर्जी से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ तो पावर है, हर जगह बात लो, देखा नहीं है। उसकी मर्जी नहीं है ना, आईवीएफ भी फेल हो जाएगा। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। वेरी ट्रू। आप कुछ भी कर लो, दुख सुख सब वही देने वाला है। तो पे ग्रैटिट्यूड एवरी डे, एवरी टाइम। रात को सोने से पहले एक बार लिख के जरूर सो कि भगवान जी आज के दिन में ये अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। मैम यही अच्छा आज हुआ नहीं होता, नया बहुत काम सारी किया, चीजें थैंक अच्छी यू। होती है। जी जी जी, प्लीज कह रहे हो। एक दो चीजें नहीं मैम, अगर हम काउंट करें ना तो पूरे दिन में हमें बहुत सारी चीजें अच्छी मिल जाती हैं जिसके लिए हम थैंक यू ग्रेटफुल हो सकते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं एवरी जिसके डे, लिए कंप्लेन होती है। एवरी राइट। एवरी डे आप जो भी अच्छी चीजें करें, थैंक यू गॉड दिस हैज हैपेंड गुड टू मी, थैंक यू भगवान जी आज मेरे ये अच्छा किया, थैंक यू भगवान जी आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। पे ग्रैटिट्यूड, राइट। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर, ठीक है। फेलियर और सक्सेस दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, या तो आएंगे ही आएंगे। जहां सक्सेस है वहां पे एक दिन फेलियर भी आएगा। अंबानी पर कितने करोड़ों के ना सेटबैक्स लेता होगा, हमें पता नहीं पता। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, या सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई दुख है, हम सबको उससे निकलना है, क्योंकि उसने जो जिंदगी दी है वो हमें जीनी है। एंड दिस इज आवर ड्यूटी। गीता में जो कर्मों को यही कहा जाता है, आपका कर्म है आप उठो, ठीक है, आप उठ के अपने लिए खाना बनाओ, खाओ, अगर आपको भूख लग रही है तो दिस इज योर कर्म। अगर आप वो नहीं करोगे तो कोई नहीं आने वाला। अपने कर्मों की गारंटी आपकी खुद की है। यही छोटी छोटी चीजें जिनको कर्म कहते हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म कुछ नहीं है, दिस इज योर ड्यूटी। आपको उठना है, अपने लिए एक्सरसाइज करनी है, अपने दिमाग को शांत करना है, दिस इज योर कर्म, ताकि आपका दिन अच्छा जाए, ताकि आपके आगे की अच्छी कटे। तो रिलैक्स योरसेल्फ, ओके, यस, ट्राई टू कम आउट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड जो आपके कंट्रोल में है उसको स्ट्रेटेजाइज करें। Any question, please? नहीं, मैं इतनी इंटेंस हो गई क्या आज? वॉइस नहीं नहीं लग मैडम, रही एक एक मतलब आज क्या है, एकदम दिल को छूने वाली सारी चीजें हो रही है। और मतलब ध्यान इतना उसी में है कि ध्यान कहीं और पे जाता भी नहीं है, क्योंकि आज संडे है, कोई काम दूसरा काम तो है नहीं। थैंक मवा जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, दो यस इनडायरेक्ट। मैम। नहीं मैम, डायरेक्टली कमेंट, डायरेक्टली आपके कॉम्प्लीमेंट है ये। थैंक यू। थैंक यू सो मच, हम जितना भी थैंक यू जो सो आपने मच, बताया ना, दिल को छू लेने वाली बातें बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत यस। अच्छे से क्लियर किया है। यस, थैंक यू सो मच। At times I sit and just evaluate क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, and I find जो loop holes थे, I try to overcome them. एक बार overcome कर लिया, thank you God, आपने ये मुझे दे दिया, I'm happy with that, contented. चलो, सो आज से सब लोग ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, और जो भी एफर्मेशंस हम लोग करते हैं, ठीक है, Correct. Yeah. आई एम हैप्पी पर्सन, तो दोनों में से यू कैन राइट एनी एफर्मेशन। पूजा, अगर आप ये लिखोगे ना, आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सन, दैट राइट इट फॉर एटलीस्ट 15 days to 1 month, ठीक है। उसके बाद आप ये हैप्पी एंड डिजर्व वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। बट नाउ स्टार्ट विद आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सन। इससे आपको ना बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड देयर विल बी स्माइल ऑन योर फेस आफ्टर सम टाइम, यू विल फील गुड। यू राइट 21 times, 3 times a day
21 times per time. Okay. कोई और क्वेश्चन है? Or we can leave the session. Thank you so much. I hope आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, and please write the review in the group. Yes, ma'am. Sure. Thank you so much. It was nice meeting you. We are like family now, तो अच्छा लगता है मिलके. अभी ना कुछ क्या होने वाला है, I don't know मैं next weekend ये सेशन करूँगी कि नहीं, because I have some commitments. मेरी sister की wedding है. Okay, ma'am. No issues. Okay. And and living in Visakhapatnam, तो I think मेरे in-laws भी आ रहे हैं. Okay. So I'll try Okay. my best कि हम लोग sessions ले पाए. ठीक Okay. है? No issues, ma'am. No issues, ma'am. You enjoy your sister's marriage. Pardon? We will do the homework that has been given to us. No You problem. can Enjoy call the me wedding. anytime. You have my number. You can call me anytime. Okay? Yeah. Take care. Bye. Have a nice day. Take care, ma'am.